मोहनदास करमचंद गांधी ने लिखा है, हे राम। आपने कभी सुना किसी ने हे राम कहा, किसी को डर लग गया हो? गांधी के हे राम से डर नहीं लगता है। राम किसी की बपौती का नाम नहीं, आदर्श पुरुष पूरी कायनात में मुसल्लित किए जाते हैं। कहता हूं कि आ तो गए थे राम जी वनवास काटकर, आ तो गए थे राम जी वनवास काटकर, उस दिन के बाद आज भी जंगल उदास है। कौन रामराज? जहां कोई भूखा नहीं सोएगा, जहां मजबूत आदमी कमजोर आदमी पे जुल्म नहीं करेगा, जहां कोई रोएगा नहीं, जहां किसी की बेटी की इज्जत लूटी नहीं जाएगी। कि धन हो एक लाल की माई, जिसने जना भरसा भाई, जो भरत को जन्म दे सकता है वो बुरा नहीं हो सकता। तो आज हमारे साथ जो शख्स हैं उनका नाम अब्दुल बिन गफ्फार है, जिनसे आज हम सुनेंगे। शानदार शायर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, और ख़ासकर शुक्रिया आपके चैनल का, जो आज के दिन आप हम लोग से हमारे पास आए हैं। बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे, राम मंदिर का तो उद्घाटन होना है और उसके साथ साथ जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही जा रही है, वो बनारस से बहुत बड़ा संदेश जाएगा। आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो हमारी अपेक्षा यही रहेगी कि हमारे दर्शकों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। तो क्या कहेंगे आज के? देखिए, आज एक गाना बड़ा मशहूर हुआ है, राम आएंगे तो हम अंगना से जाएंगे। मैंने जो राम को पढ़ा और जाना है, उसमें जब राम आते हैं तो फिर क्षमा लेके आते हैं, प्रेम लेके आते हैं, दया लेके आते हैं। आप देख लीजिए कि क्या जीवन था कि 14 साल का वनवास हुआ। वनवास के बाद उनकी जीवन बहुत कठिनाई से गुजरी। 14 साल बाद जब आप अयोध्या वापस आए तो पूरी अयोध्या सोच रही थी कि अब कैकेयी को इसका बदला मिलेगा जो राम के साथ कैकेयी ने किया। जब कैकेयी अंताप हो रहा था, पूरा सभा सजी हुई थी, लोग सोच रहे थे कि आज कैकेयी के खिलाफ जो है कोई ना कोई सजा पुरुषोत्तम राम सुनाएंगे। और कैकेयी रो भी रही थी और कह भी रही थी कि कहते आए अभी तक ये नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। हमने जो काम किया है वो राम को भेज के वनवास, वो कुमाता का किया है। और नरदेही कहते आते थे कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती, लेकिन मेरा जो कृत्य है वो कुमाता का कृत्य। लोग बैठे थे, सभा सन्नाटी थी, लोग सोच रहे थे कि कोई फैसला आएगा, कैकेयी का जो बदला निकल जाएगा। लेकिन भगवान राम जब खड़े हुए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि धन हो एक लाल की माई, जिसने जना भरसा भाई, जो भरत को जन्म दे सकता है वो बुरा नहीं हो सकता, खराब नहीं हो सकता। भरत क्षमा कर दिया। राम क्षमा का नाम है। आप देख लीजिए, जब अयोध्या के अंदर थे तो दशरथ के आदर्श वाले राम थे, जो कहते था पिता वो मानते थे। ये बताया कि देखो, बाप का हमेशा वफादार होना, माँ से हमेशा प्यार करना, भाइयों से। लक्ष्मण को रोक रहे थे कि मत बताओ, वनवास की जो डगर है बहुत कठिन है, लेकिन अगर भैया हम चलेंगे। तो राम का जो जीवन रहा है वो त्याग कर रहा है, क्षमा कर रहा है, प्रेम कर रहा है। मैं उस राम को जानता हूँ। मैं किस राम को जानता हूँ? जिस राम के बारे में महात्मा गांधी, पंडित मोहनदास करमचंद गांधी ने लिखा है, हे राम। आपने कभी सुना किसी ने हे राम कहा, किसी को डर लग गया हो? गांधी के हे राम से डर नहीं लगता है। गांधी बैठ करके साबरमती के नदी के किनारे कहते थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सहमति दे भगवान। ये कौन से राम की रामचरित मानस पढ़ रहे थे? एक तरफ खान अब्दुल गफ्फार कुरान पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ महात्मा गांधी रामचरित मानस पढ़ रहे हैं। जब महात्मा गांधी को रामचरित मानस के शब्द नहीं दिख रहे हैं तो कहे खान अपना चश्मा दो, उस चश्मे से मैं रामचरित मानस पढ़ना चाहता हूँ। जो खान अब्दुल गफ्फार के चश्मे से रामचरित मानस को पढ़े और रामचरित मानस को पढ़ने के बाद राम की जिंदगी को समझे, हम उस राम से प्यार करते हैं। राम किसी की बपौती का नाम नहीं, आदर्श पुरुष पूरी कायनात में मुसल्लित किए जाते हैं। हम दुनिया के आदर्शों को जब पढ़ते हैं तो भगवान की राम की क्या था जीवन? अय्याशी का था, खुशहाली का था, ऐशो आराम का नहीं, कठिन का जीवन था, तकलीफ का जीवन था। अपने आप को तपाया, तकलीफ दी, अपने आप को मारा, मिसमार किया, लेकिन बदला नहीं लिया। आज एक सोच है बदला नहीं की। इन्होंने ये किया तो अच्छा, ये ताकत है तो ये कहते नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि इस खूबसूरत वक्त जो हमारे हमवतनी भाइयों का खूबसूरत वक्त है, जो हमारे वतनी भाइयों का खूबसूरत वक्त, इस वक्त में बदला की भावना को त्यागने का वक्त भी है। क्योंकि राम क्षमा लेके आए हैं। संकल्प ले लीजिए कि हम क्षमा करेंगे, हम प्रेम करेंगे, कभी व्यक्ति का व्यक्ति से कोई घृणा नहीं रखेंगे, धर्म का दूसरे धर्म से घृणा नहीं रखेंगे, भाषा का दूसरे भाषा से नहीं घृणा रखेंगे। दलित को, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि दलितों को कितने लोगों को पंडा बनाया गया। बड़े बड़े सवाल आ रहे हैं कि दलित कितने पंडा बने।
वहाँ पे अयोध्या मंदिर में कितना नियुक्त किया गया, अगर वो हिंदू थे तो क्यों नहीं बने। तो ये तब सवालों का जवाब मिलेगा जब आप मनुष्य को मनुष्य योग समझेंगे, बराबर समझेंगे जो राम समझते थे। इसीलिए आज शंकराचार्य बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं कि हमें जो है चाहिए राम राज, हिंदू राष्ट्र नहीं, राम राज चाहिए। कौन राम राज? जहाँ कोई भूखा नहीं सोएगा, जहाँ मजबूत आदमी कमज़ोर आदमी पे जुल्म नहीं करेगा, जहाँ कोई रोएगा नहीं, जहाँ किसी की बेटी की इज्जत लूटी नहीं जाएगी, जहाँ पे किसी की तिजोरी में सोना भरा हो और किसी के बर्तन में चावल का एक दाना ना हो, वहाँ ऐसा नहीं होगा। वो राम राज। ऐसे राम राज की परिकल्पना करें। हर आदमी के पास रोजगार होगा, हर आदमी के पास स्कूल जाने की सुविधा होगी, एक आदमी जो है महंगे महंगे अस्पताल में इलाज कराए और एक आदमी को कबिल चौरा में इंजेक्शन ना मिले, ऐसा नहीं होगा। उस रामराज की परिकल्पना करें। आइए बनाया जाए रामराज ऐसा कि पूरी दुनिया को दिखाया जाए। इस पूरी दुनिया को दिखाइए, आप हिंदुस्तान पूरी दुनिया देखे कि भारत एक मुल्क है दुनिया में जहाँ राम राज है, जहाँ कोई भूखा नहीं सोता, जहाँ कोई गरीब आदमी के आज जाइए ठंडे में देखिए कि ऐसे ऐसे बच्चे इसी जगह पड़े हुए हैं जिनके पाँव में चप्पल नहीं है। आप स्वेटर की बात छोड़िए, ठंड में 9 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान है उसमें है। अगर राम राज होता तो आदमी ठंड से नहीं डरता, अगर राम राज होता तो आदमी ठंडाता नहीं, जाड़ा नहीं होता। अगर राम राज होता तो बनारस के अंदर कहीं भी पन्नी और मड़ई का घर ना होता, सबके पास अपना घर होता, वो पन्नी और मड़ई में रहना रहता। ऐसा राम राज बनाए और पूरी दुनिया को दिखाएं कि हम भारत के लोग राम राज बना रहे हैं। और हम तो ये मानते हैं कि हमारे आदर्श हैं, हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है। पुरुषोत्तम राम की ज़िंदगी प्रेरणा की ज़िंदगी है, सीखने की ज़िंदगी है। सीखिए उनसे कि भाई से आज 1 फुट की ज़मीन 1-1 इंची की ज़मीन के लिए भाई का गला काट दे रहा है। और भरत क्या कर रहे थे? भरत पूरी की पूरी सिंहासन को छोड़ दिया। माँ कह रही है बेटा सिंहासन में बैठ जाओ, भरत कह रहे हैं भैया आएगा तो बैठेगा। ये क्या था? ये था कि भाई से भाई का किस तरह से मोहब्बत हो, ये मोहब्बत पैदा करने का। इस तरीके के राम को हम चाहते हैं भाई। और एक बात सुन लीजिए, एक सीधी सी बात कि राम आदर्श सबके हैं। कि जो लोग आज एक बनाना चाहते हैं कि नहीं राम किसी व्यक्ति विशेष के आदर्श, नहीं, आदर्श सबके हैं। और हम इस रामराज की स्थापना की वो मांग करते हैं कि ऐसे रामराज हो जहाँ खुशहाली हो, जहाँ तकलीफ ना हो, जहाँ शोषण ना हो, जहाँ धर्म पूछ के कोई किसी को कुछ के मुआए ना, ऐसा ना हो। ऐसा एक रामराज हो जहाँ पे भाई का भाई कोई अपनी मस्जिदों में जा रहा है, कोई मंदिरों में जा रहा है, कोई गिरजा में जा रहा है, कोई गुरुद्वारा जा रहा है, सब अपना खुशी से रहते हो। ऐसा एक माहौल बनेगा और बनेगा माहौल। आज सब समझते हैं। एक गाना आया था, ये पब्लिक है सब जानती है, ये पब्लिक है, पब्लिक या सब जानती है। अब किसी को बताने का 3G का 4G का ज़माना है। नेट पे लोग कर रहे हैं कि O2 जो है पानी में ऑक्सीजन कितना होता है लोगों को मालूम है। सब पहले का ज़माना था कि बोलिए कुछ करिए कुछ कराइए को सबको मालूम है। आस्था है हमारे भाइयों की, आस्था पूरी हो रही है और लोगों के अंदर खुशी है। और हम ये भी कहते हैं कि इस दिन नफ़रत का भी त्याग करेंगे, इस दिन जो है घृणा द्वेष का भी त्याग करेंगे, हर भाई से मोहब्बत करेंगे और तब हम एक हिंदुस्तान बनाएंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि आ तो गए थे राम जी वनवास काटकर, उस दिन के बाद आज भी जंगल उदास है। क्या उस उदासी का भी ध्यान दीजिए जहाँ से राम आए हैं। उन लोगों का भी ध्यान दीजिए जो मोहब्बत राम से करते हैं। राम अमीरों के राम नहीं है, राम पूंजीपतियों के राम नहीं है, राम बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजरों का राम नहीं है। राम उसके भी हैं जो हमारे मनहोल में इतना कपड़ा पन्नी पहन करके और रस्सी से 10-10 फीट ज़मीन में घुसड़ के उतर के अंदर से कीचड़ निकालता है। उससे जब पूछिएगा तो राम उसके भी हैं। वो अपवित्र होकर के हमारी पवित्रता की रक्षा कर रहा है, तो क्या राम उसके हैं कि नहीं है? उसके भी राम है। कुछ सुनाएंगे भी? मैं कोई छोटा मोटा शायर हूँ, मैं शायरी पे बहुत वो नहीं रखता हूँ, मतलब मैं शायरी करता नहीं हूँ। बस मेरा यही मैसेज है कि हम भी पिएं तुम भी पियो। जो मेरा मैसेज है पैगाम मोहब्बत का कि हम भी पिएं तुम भी पियो, रब की मेहरबानी प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। और मुनव्वर राना ने कभी जो अभी जिनका वो हुआ है, उन्होंने एक शेर कहा था कि न जन्नत हमने देखी है न जन्नत की तवक्को है, बस ख्वाब में हिंदोस्तां का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे शक नहीं होता, खूने दिल मिला देता हूँ जब तिरंगा बनाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।